आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है सजीव जीवों को निर्जीव वस्तुओं से निरपवाद यानी कि बिना अपवाद के निरपवाद रूप से उनकी किस क्षमता के आधार पर पहचाना जा सकता है। स्पर्श के लिए संवेदनशीलता, पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया व प्रगतिशील विकास, जनन, वृद्धि एवं गति। तो हमें बताना है कि जब हम किसी सजीव और निर्जीव की बात करते हैं तो उनके बीच में हम किस क्षमता के आधार पर उनमें हम पहचान कर सकते हैं, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों, सजीवों के अंदर स्पर्श के लिए क्या पाई जाती है? संवेदनशीलता, ठीक है। और निर्जीवों में किसी प्रकार की संवेदन शक्ति नहीं होती है। इसलिए यदि किसी निर्जीव को हम हाथ लगाएंगे या फिर उसे चोट पहुंचाएंगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चोट लगने पर भी वो उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं देता या उसके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, जबकि केवल एक चींटी के काटने पर भी सजीव जो है उसे पता चलता है, या कोई उसे छुए तो उसे पता चलता है और वो संवेदनशीलता उसकी त्वचा से उसे ज्ञात होती है। तो पहला है स्पर्श के लिए संवेदनशीलता। तो बिल्कुल इसी आधार पर हम निर्जीव और सजीव के बीच में अंतर कर सकते हैं। पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया एवं प्रगतिशील विकास। तो दोस्तों, निर्जीवों में मरने के बाद क्या होता है? अपघटन की क्रिया, जो कि पर्यावरण से संबंधित है। तो इस आधार पर हम उसमें जो है अंतर नहीं करेंगे, ना ही प्रजनन के आधार पर और वृद्धि और गति के आधार पर भी नहीं, ठीक है। सबसे पहले एक हम कह सकते हैं कि प्राइमरी टेस्ट हम जो करेंगे वो हम देखेंगे कि छूने के बाद उसमें कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि प्रश्न में यही पूछा है कि निरपवाद रूप से हमें उसे अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।